अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल तआला फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा अश-शहर शहरुस-सब्र वस-सब्रु सवाबुहु अल-जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा अश-शहर शहरुल मुवासात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरक़े फिरक़े होता है, अब एक जमात पैदा कर। इस्लाम का दम जब भरता है, फिर कुफ्र से क्यों तू डरता है। या तो इस्लाम का नाम न ले या शौक़ शहादत पैदा कर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, सबसे पहले तो हम अल्लाह के इस एहसान पर, इस इनाम पर बेइंतहा शुक्र अदा करें कि उस खालिक ने, उस मालिक ने इस साल का रमज़ान हम सबको नसीब फरमाया। मैं दुआ के अल्फाज कहूँगा, तमाम लोगों ने आमीन कहना, मैं इसलिए आमीन कहलवाता हूँ कि ना मालूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसकी आमीन को कबूल कर ले। मेरे मौला
इस साल का रमज़ान तूने हम सबको अता किया, नसीब किया। खुदाबंदा इस साल की शबे कदर भी तू हम सबको नसीब फरमा। ज़ोर से कह दो आमीन। मेरे मौला इस साल की लैलतुल जायज़ा इनाम की रात भी और इस साल का खुशियों का दिन, ईद का दिन, जिस दिन तू फरिश्तों को गवाह बनाकर कहता है कि ए फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने रमज़ान के रोज़ों के, रमज़ान की तरावी और रमज़ान की इबादतों के बदले मैंने अपने बंदों की मग़फ़िरत कर दी। मेरे मौला वो दिन जिस दिन तू खुश होकर ये कहता है, मेरे मौला वो ईद का दिन भी तू हम सबको नसीब फरमा। दोस्तों आज यकीन मानो बड़ा अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद, तकरीबन ये तीसरा साल है, 2 साल तक तो कोरोना ने मिलने नहीं दिया, है ना भाई? 2 साल तक कोरोना ने मिलने नहीं दिया। बड़ा अजीब मंजर था, पीछे के दरवाजे से आ रहे थे, चप्पल भी छुपा रहे थे, है ना, कि बाहर ज़्यादा पब्लिक ना दिखे, तो बड़ा अजीब माहौल था। लेकिन इस साल अल्लाह ने हम पर एहसान किया, कहो बेशक। हाँ, अल्लाह का करम हुआ कि उस खालिक ने, उस मालिक ने इस साल का रमज़ान हमको पूरी खैरियत के साथ नसीब किया। और मैं आपको बताऊं मौलाना, आज आप लोगों के पीछे तरावी पढ़कर दिल खुश हो गया। जिस तरीके से ये हमारे हुफ्फाज ने कुरान की तिलावत की है, तरावी में कुरान की जो तिलावत, काली पुल वालों, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप इतने अच्छे से कुरान सुन रहे हो, वरना हम तो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। समझ गए आप इशारा? अल्लाह की कसम, कुछ हुफ्फाज तो इतना तौहीन करते हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं कुरान की कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि ऐसा कुरान सुनने से अच्छा है कि अलम तरा से आप कुरान पढ़ लें, तरावी पढ़ लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आज काली पुल वालों, जिस तरीके से आपके जो भी थे 4-5 हुफ्फाज़ कुरान मुबीन, जिस अंदाज में आप लोगों ने कुरान पढ़ा है मौलाना, दिल से दुआएं निकल रही थी। अल्लाह ताला आपके हिफ्ज़ में, आपके कुरान में, आपकी याददाश्त में, आपके पढ़ने के अंदाज में अल्लाह ताला और बरकतें नसीब फरमाए। मैं तो सोच भी रहा था कि आकाश के सूरत में घर होता तो काली पुल में ही तरावी पढ़ता। समझ रहे आप? बहुत अच्छा कुरान पढ़े हैं और ठहर ठहर कर पढ़े हैं। और ये कुरान का हक है मेरे भाइयों, ये कुरान का हक है कि उसको ठहर ठहर कर पढ़ा जाए। बाज़ जगह पर मैंने हाफिजों से पूछा कि भाई आप इतना तेज क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब ये पब्लिक की ख्वाहिश है। क्या कहते हैं? पब्लिक की ख्वाहिश है, इसलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, कुरान तेज पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहां की पब्लिक की भी ख्वाहिश है कि आराम से पढ़ा जाए, आराम से सुना जाए, और ये कुरान का हक है कि उसको इसी तरीके से पढ़ा जाए। वरना कुरान का सुन्ना तो सुन्नत है, कुरान का सुन्ना सुन्नत है, लेकिन जब कुरान समझ ही में नहीं आया तो कहां से सुन्नत है। बाद हाफिज ऐसा लगता है कि जैसे बुलेट ट्रेन, कौन सी ट्रेन, जो अभी गुजरात में आने वाली है। मैंने परसों एक जगह कुरान पढ़ा, अल्लाह की कसम दिल चाह रहा था कि घर पर जाकर सो जाए तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन क्या करें, मजबूर थे, पढ़ लिए। लेकिन आपने जिस तरीके से यहाँ पर कुरान सुन रहे हैं, मैं काली पुल वालों आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप बहुत खुश नसीब है कि आपको इस तरह तरावी सुनने का और पढ़ने का मौका मिल रहा है। खैर आइए, ईशा के बाद का वक्त जो है बड़ा भारी वक्त होता है, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात यहाँ से शुरू करूँगा कि मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का एहसान है कि उसने इस साल का रमज़ान हमको दे दिया।
और एक रमजान कितना कीमती होता है, सिर्फ इस बात से आप अंदाजा लगाएं, इस जुमले से आप अंदाजा लगाएं कि बख्शा बख्शाया रसूल, बख्शा बख्शाया नबी, बख्शा बख्शाया नबी अल्लाह से 2 महीना पहले से रमजान मांगता था, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमजान। नबी मांगते थे 2 महीना पहले से कि ए अल्लाह तू हमारे रजब में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह तू हमारे शाबान में बरकत अता फरमा, व बल्लिगना इला रमजान, और मेरे मौला हमको रमजान तक पहुंचा दे। कितने हमारे रिश्तेदार ऐसे हो गए, मैं समझता हूं कि कई खानदान ऐसे हैं कि जिनके रिश्तेदार इन 2 सालों में कोरोना की वजह से दुनिया से रुखसत हुए हैं। पिछले साल कुछ ऐसे लोग थे जो मौजूद थे, वो आज नहीं है। मैं बारडोली में था या कहीं पर था तो मुझे बताया गया कि यहां पर कहीं पर एक गांव है दही गांव, तो मुझे बताया गया कि एक जवान बच्चा है, उसका नाम मोहम्मद है और वो बड़ा मेरा दीवाना है। जलगांव भी वो मुझसे मिलने आया है। मुझे बताया गया कि वो जो आपका एक फैन है मोहम्मद, उसके घर के तमाम लोग कोरोना में इंतकाल कर चुके हैं, वो अकेला बचा है। तो ऐसे कितने लोग दुनिया से गए हैं, है ना। 3 लहरें खत्म हो गई, अल्लाह का एहसान है हम बचे हैं। सुन रहे हैं कि चौथी भी आने वाली है ना। अल्लाह करे कि चौथी हमारे मुल्क के हाकिमों पर आ जाए। अरे बोलो जोर से आमीन। हम बचे हुए हैं, लेकिन मेरे यारों मैं कहूंगा कि कदर कर लो, अल्लाह ने रमजान दे दिया। रमजान अल्लाह की जानिब से इनाम है। प्यारे आका ने फरमाया कि अगर एक रमजान भी किसी खुशनसीब को मिल जाता है, एक रमजान भी किसी खुशनसीब को मिल जाता है, तो प्यारे आका ने फरमाया कि वो हजारों साल की इबादतों का सवाब अपने दामन में समेट लेता है, एक रमजान। और आज अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन आधा रमजान हमारा गुजर गया है, लेकिन मैं एक दुआ बताते हुए आपको आगे बढ़ूंगा कि यारो भरोसा नहीं है कि शबे कदर मिलेगी या नहीं मिलेगी, भरोसा नहीं है कि लैलतुल जायजा इनाम की रात मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह यकीन नहीं है कि ईद का दिन, मगफिरत का, खुशियों का दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए चलते फिरते, अभी मैं तमाम जवानों से कह रहा हूं कि गाड़ी पर जा रहे हो, गाने मत गुनगुनाना, गीत मत गाते जाना, कोई मौसीकी मत सुनते जाना। अगर गाड़ी पर भी जा रहे हो तो जबान पर एक ही लफ्ज रखना, ए अल्लाह पूरा रमजान खैर बरकत के साथ नसीब फरमा। मांगना अल्लाह से। और वो एक रात मैंने अभी वितर की 3री रकात में पढ़ा, और मैं अक्सर वो सूरह पढ़ता रहता हूं। वो वितर की 3री रकात में पढ़ा मैंने, जो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ओ अल्लाह के बंदो, समझ लो इस बात को कि अल्लाह ने इस उम्मत को लैलतुल क़द्र इनाम के तौर पर दिया है, क्योंकि इस उम्मत को उम्र नहीं मिली है। नबी ने फरमाया है कि ये रात अल्लाह ने इनाम के तौर पर दिया है, और ये रात कितनी कीमती है कि मेरी बहनें भी मेरी बात को सुन रही है। मैं बहनों से भी कहूंगा कि ये रात बड़ी कीमती है। अल्लाह ने स्पेशल पूरी की पूरी सूरत इस रात के बारे में उतारा, और अल्लाह ने बड़े बड़े निराले अंदाज में अल्लाह ने कहा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ओ मेरे बंदो, ये रात ऐसी रात है कि हमने अपनी किताब को इसी रात में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। मेरे बंदो, तुम जानते हो कि वो रात क्या है, लैलतुल क़द्र। फिर अल्लाह ने खुद जवाब दिया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि ये रात हजारों महीनों से अफजल है। अब इस रात की भी अहमियत इस बात से समझ सकते हैं कि बख्शा बख्शाया नबी इस रात को तलाश करने के लिए, हासिल करने के लिए, इस रात को ढूंढने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में 10 दिनों का एतिकाफ किया है। 10 दिन और 10 रातें अल्लाह के घर में नबी बैठ जाते थे, एतिकाफ कर लेते थे कि किसी भी तरीके से ये रात मिल जाए, है ना।
तो ये रात में कोई तो खास बात होगी। अरे बोलो भाई, कोई तो खास बात होगी इस रात में कि नबी ढूंढता था। अब मैं थोड़ा सा, अल्लाह के घर में हम बैठे हैं, मुझे थोड़ा हाथ उठाकर थोड़ा सा ऐसा, मुझे भी खुशी होगी, अच्छा लगेगा कि मेरा आज का आना कबूल हो गया, बाबरकत हो गया। हाथ उठाकर बताओ कि कौन कौन इस रात को ढूंढेगा, तलाश करेगा? दोनों हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह। अच्छा, ये रात अपनों को मालूम कहां मिलेगी? भागल में। कहां मिलेगी? भागल में। नहीं तो रांदेर में भी मिल सकती है। वहां क्या मिलता है? खोसा, क्या बोलते हैं? खाउसा, है ना? है ना? तो हो सकता है कि ये रात वहां भी मिल सकती है, रांदेर में, है ना? यहीं ढूंढना है ना रात को, अपनों को पूरे चौराहों पर ढूंढना है। अल्लाह करे कि कहीं ना कहीं तो मिल जाए, है ना? नहीं, मैं बिल्कुल सादे अंदाज में आपको समझा रहा हूं कि यारो, अल्लाह ने रमजान इनाम के तौर पर दिया है, ये रात इनाम के तौर पर दिया है। तो जो आखिर अशरा आएगा ना, प्यारे आका ने फरमाया कि इस रात को ढूंढने के लिए एतिकाफ करो, और एतिकाफ नहीं कर सकते तो कम से कम नबी पाक ने फरमाया कि आखिर अशरे की ताक रातों में इसे ढूंढो, तलाश करो। और उसके ढूंढने का तरीका यह है कि देखो, तरावी तो पढ़ रहे हो, अल्लाह का एहसान, थोड़ा सा आधा एक घंटा अगर आपने रोजाना एक्स्ट्रा निकाल कर नवाफिल पढ़ लिया, नमाजी पढ़ लिया, जिक्र कर लिया, कुरान की तिलावत कर लिया, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, इस्तगफार कर लिया, और हर रात का एक घंटा भी अगर आपने एक्स्ट्रा इस नियत से गुजार लिया, तो इंशाअल्लाह रात कहीं नहीं जाएंगी, हिस्से में जरूर आ जाएगी। कहो इंशाअल्लाह, है ना? मस्जिद में रहो एक घंटा, या घर में चले जाते हैं तो घर में बैठ जाओ। क्यों? थोड़ा सा घर के किसी कोने में मुसल्ला बिछा लो, थोड़ी सी इबादत कर लो, थोड़ी सी नफिल पढ़ लो, क्योंकि नहीं मालूम अगला रमजान मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मालूम अगली बार शब कदर मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं मालूम ईद का दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये मुफ्ती हारून जो आज आपके सामने बोल रहा है, प्लान है, मेरा प्लान है कि कल मैं नौसारी जाऊंगा, अबरमा जाऊंगा, परसों वियारा जाऊंगा, फिर नवापुर होते हुए जलगांव जाऊंगा, लेकिन मुझे खुद को पता नहीं कि यहां से जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, है ना? रमजान अल्लाह का इनाम है, और देखो कितना कीमती इनाम है। मैं सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं, खुलासा पूरा के पूरा आपके सामने रख रहा हूं कि कितना कीमती है रमजान, कि रमजान में अल्लाह खुद इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि अल्लाह कहता है, मेरे बंदे तू नफिल अदा कर, मैं फर्ज का सवाब दूंगा, तो फर्ज अदा कर, मैं 70 फर्जों का सवाब दूंगा, है ना? तो कितना कीमती है रमजान। अल्लाह खुश है ना? रहमतों का, बरकतों का दरिया बह रहा है, अल्लाह खुश है, अल्लाह बहाने बहाने से देना चाह रहा है। और आज भी मैं देख रहा हूं कि रमजान की भी जैसी कदर होना चाहिए थी, आज भी उम्मत इसकी कदर नहीं समझ रही है। रमजान में एक इबादत ऐसी है, एक इबादत ऐसी है, एक अमल ऐसा है कि जिसके बारे में अल्लाह ने अपने नबी की जबान से कहलवाया कि ए मोहम्मद कह दो, ए मोहम्मद कह दो। क्या कह दो? अस्सौमुली, रोजा मेरे लिए है, रोजा मेरे लिए है, वह अन्ना अजज़ी बिही, और रोजे का बदला मैं दूंगा। और दूसरे अल्फाज है उज्ज़ा बिही, ए मोहम्मद कह दो रोजे का बदला मैं खुद हूं। तो कितना प्यारा अमल है। लेकिन मैं आज देख रहा हूं मौलाना, मैं सारी चीजें थोड़ी थोड़ी टच करते हुए जा रहा हूं ताकि पूरा खुलासा आ जाए रमजान का। आज मैं देख रहा हूं कि रोजा इतना मकबूल अमल है, इतना प्यारा अमल है कि अल्लाह कहता है रोजे का बदला मैं खुद हूं। लेकिन आज भी मैं कई जवानों को, हट्टे कट्टे जवानों को देख रहा हूं कि वो बहाने बहाने से रोजा छोड़ रहे हैं। हट्टे कट्टे जवान हैं, रोजे छोड़ रहे हैं। ओ यारो, ओ काली पुल वालो, ओ सूरत वालों, इस बात को सुन लो कि रोजा कितना बड़ा अमल है और कितनी प्यारी इबादत है कि जब हम देखते हैं सहाबा की जिंदगी को तो पता चलता है कि सहाबा ने जंग के मैदान में भी रोजे नहीं छोड़े हैं। अभी 4 दिनों के 3 दिनों के बाद 17 रमजान आएगा। कितना? 17 रमजान को मालूम है क्या हुआ था? अरे बोलो। जंगे बदर, गज़वे
बद्र 17 रमजान को ग़ज़वा बद्र हो रहा है, रमजान का महीना है, अरब की सख्त गर्मी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तुम चाहो तो अल्लाह की जानिब से इजाजत है, जंग के मौके पर रोजा छोड़ सकते हो, बाद में कज़ा कर लेना, बाद में रख लेना। लेकिन अहादीस में मिलता है कि जब दूसरे दिन सहाबा से हुजूर ने पूछा कि बताओ किस किस ने रोजा छोड़ा है, किस किस ने नहीं रखा है, कोई सहाबी ऐसा नहीं जिसने रोजा न रखा हो। हुजूर ने पूछा रोजा छोड़ा नहीं, इजाजत तो थी ऐसे मौके पर छोड़ने की, बाद में कज़ा कर लेते। तो सहाबा कह रहे हुजूर हमने आपकी ही मुबारक ज़बान से सुना है कि रमज़ान का एक रोज़ा अगर छोड़ दिया तो ज़िंदगी भर भी फिर रोज़े रखता रहा, कज़ा करता रहा, तो रमज़ान के रोज़े का मुकाबला और बदला नहीं हो सकता है। तो सहाबा ने जंग के मैदान में रोज़ा नहीं छोड़ा। क्यों? और आज मुसलमान हट्टे कट्टे जवान बहाने बहाने से रोजा छोड़ रहे हैं। मैं अभी एसी फर्स्ट क्लास में आ रहा था, एसी फर्स्ट क्लास में मैंने देखा कि मेरे सामने एक फैमिली बैठी है, नंदुरबार स्टेशन आया, वो भी बड़े घर के, तो एसी फर्स्ट क्लास में बैठे, नंदुरबार स्टेशन आया, 2 जवान उस फैमिली के नीचे उतरे, फर्स्ट क्लास माजा की बोतल, केले, चिप्स और नमकीन सब लेकर आए और जबरदस्त अंदाज में खाए। मैंने खाने के बाद धीरे से उनसे पूछा कि भाई आप तो मुसलमान लग रहे हैं। तो कहा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, रोजा नहीं रखे आपने? तो वो मुझसे क्या कह रहे हैं, सुनो, वो गौर से सुनो। वो मुझसे कह रहा है, जवान फौरन जवाब ना देते हुए उसने अगला सवाल मुझसे पूछ लिया कि आप तो चेहरे वहरे से, लिबास से मौलाना लग रहे हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती भी हूं। तो कहा कि अजीब मुफ्ती है आप, आपको मसला नहीं मालूम है कि सफर में रोजा छोड़ सकते हैं? मैंने कहा हाँ ये मसला तो मालूम है कि सफर में रोजा छोड़ सकते हैं, लेकिन एसी फर्स्ट क्लास में भी छोड़ सकते हैं ये नहीं मालूम है। रोजे छोड़ रहे हैं, मामूली मामूली बहाने से रोजा छोड़ रहे हैं। ओ खुदा के बंदो, आओ अब मैं कुछ जरूरी बातें आपको बताऊंगा। सिर्फ रमजान की बुनियादी चीजें, बेसिक चीजें मैंने आपके सामने रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं कि देखो रमजान अल्लाह का कीमती इनाम है। दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, अगले साल मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मालूम। खुदा के बंदो, रोजे जितने भी मिल रहे हैं कदर कर लो, बड़ी मकबूल इबादत है। अल्लाह ने कहा कि रोजे का बदला मैं खुद हूं। अच्छा बताओ, जब खुदा ही मिल गया तो कुछ बचा? अरे बोलो, कुछ बचा? जब रब ही अपना हो गया, रब राजी, अरे बोलो रब राजी तो सब राजी। और रोजा एक ऐसा अमल है कि रब कहता है मैं इतना राजी कि इसका बदला मैं खुद हूं, इसका बदला मैं खुद हूं। इसलिए मैं एक जुमला और कह रहा हूं कि रमजान अल्लाह से दोस्ती का महीना है, अल्लाह से इश्क का महीना है, अल्लाह से ताल्लुकात बनाने का महीना है। अल्लाह बहुत खुश है, अल्लाह बहुत खुश है। रोजों के बदले, तरावी के बदले, इबादतों के बदले उसको राजी कर लो। जितना मौका अल्लाह दे रहा है इसको गनीमत जान लो। और फिर एक और जुमला मैं कहूंगा कि ये रमजान है ना, अल्लाह से इश्क का मौसम है, अल्लाह से दोस्ती का मौसम है। और मेरा मानना है मौलाना, मेरा मानना है कि अगर मुसलमान ने इस रमजान में अल्लाह से दोस्ती कर लिया और फिर जब दोस्त बन गया तो उसूल है कि दोस्त दोस्त की बात को टालता नहीं है ना। उसूल, दोस्त दोस्त की बात को टालता नहीं। क्यों? दोस्त दोस्त की बात को सुनता है। सुन लो मुसलमानों, दोस्त दोस्त की बात को सुनता है। मैं एक इशारा करने जा रहा हूं कि ये जितने हालात है ना, अल्लाह की कसम कोई 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 किसी किस्म के मुश्किलात नहीं आ सकती है। अगर हमने इस रमजान में अपने रब को राजी कर लिया तो ये शैतान जितनी शरारतें कर रहे हैं, अगर अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं कि अल्लाह को राजी कर लिया और थोड़ा सा हाथ उठा लिया और कह दिया कि मौला ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं,
ये नफरतों का माहौल बना रहे हैं, ये दुश्मनियों का माहौल बना रहे हैं, ये खून खराबे कर रहे हैं। मेरे मौला जालिमों को नीस्त व नाबूद फरमा, जालिमों के जुल्म से, कातिलों के कत्ल से, शरीरों की शरारत से हिफाजत फरमा। यकीन मानो अल्लाह यहां से फर्श से आवाज निकलेगी और सीधा कहां जाएगी? अर्श पर जाएगी। क्यों? और यकीन मानो अल्लाह मदद के लिए तैयार है। जी हां, वो अल्लाह आज भी है जो बदर में था, वो अल्लाह आज भी है ना, जो फतेह मक्का में था। वो अल्लाह आज भी है जिसने हर वक्त ईमान वालों की मदद किया है। ये हालात से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये कितने ही चाल चलें, कितने ही मंसूबे बनाएं, ये कितने भी प्लान बनाएं, ये कितने भी साजिशें करें, वो कुरान की आयत क्या है मौलाना? अल्लाह क्या कहता है? वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता है ये चाल चलते हैं, ये मंसूबे बनाते हैं, ये प्लान बनाते हैं, ये साजिशें बनाते हैं। अल्लाह कहता है ये नहीं जानते वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सबसे बेहतरीन प्लान बनाने वाला बोलो कौन है? अल्लाह। है ना? देखो थोड़ा ईमान ताजा हो जाएगा, थोड़ा बोलते जाना। सबसे बेहतरीन प्लानर बोलो कौन है? अल्लाह। जिंदगी किसके हाथ है बोलो? अल्लाह। मौत किसके हाथ है बोलो? अल्लाह। नफा किसके हाथ है बोलो? अल्लाह। नुकसान किसके हाथ है बोलो? अल्लाह। कोरोना किसके हाथ है बोलो? अल्लाह। कोरोना का लाना किसके हाथ है बोलो? अल्लाह। कोरोना का भगाना किसके हाथ है बोलो? अल्लाह। तो फिर इनके हाथ में क्या है? अरे बोलो, कुछ नहीं है। इनके हाथ में चाय का प्याला है। समझ रहे आप? इनके हाथ में कुछ नहीं, इनकी हैसियत सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं है। और इस वक्त मैं पूरे मुल्क में जहां जा रहा हूं, मेरे बड़ों ने मुझसे कहा है कि बेटा हारून जहां भी जा रहे हो, इस वक्त मुल्क के मुसलमानों को हौसला दो, क्योंकि यह कौम मायूस हो चुकी है। हालात ऐसे बन गए हैं, बल्कि आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। नौजवानों, तुम सोशल मीडिया पर रहते हो, तुम व्हाट्सएप पर रहते हो, तुम फेसबुक देखते हो, तुम ट्विटर देखते हो। मैं आपसे कह रहा हूं, आज मुझे कई जवान मिले, बारडोली में भी मिले, कुछ वलसाड़ में भी मिले, और मैंने लोगों की बातों का अंदाजा लगाया तो हर एक के दिमाग में एक ही बात है, मुफ्ती साहब क्या होगा, मुफ्ती साहब क्या होगा। तो मैं कह रहा हूं वही होगा जो मंजूर है, वही होगा जो मंजूर है खुदा। कुछ नहीं होगा। अल्लाह जो चाहेगा, बोलो अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। हमारा ईमान है कि दरख्त का पत्ता भी खुदा के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। मैं आज आपकी मायूसी दूर करने के लिए ये बात कह रहा हूं कि सिर्फ अपना ईमान मजबूत बना लो, अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत कर लो, इंशाअल्लाह सारे हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात का बनाने वाला भी कौन? अल्लाह। हालात का बिगाड़ने वाला भी कौन? अल्लाह। सारे हालात बेहतर हो जाएंगे, सिर्फ हम अपने हालात को सुधार लें, हम अपने हालात को सुधार लें। हमारे आपस के झगड़े खत्म हो जाएं, हमारी आपस की नफरतें खत्म हो जाए, है ना, हमारी आपस की लड़ाइयां खत्म हो जाए, क्यों? हालात सुधर जाएंगे। ये शबे कदर ढूंढ रहे हो ना, ढूंढ रहे हो शबे कदर की बिल्कुल नीयत है कि अल्लाह दे दे, तमन्ना है कि अल्लाह दे दे। लेकिन सुनो मुसलमानों, एक जुमला अजीब मेरे जहन में अल्लाह ने डाल दिया, क्योंकि देखो थके हुए रहते हैं, बदन थका हुआ रहता है, कोई तकरीर वकरीर सोच साच के नहीं आते हैं, बस जो बुलवाता है अल्लाह बोलते चले जाते हैं। एक बात जहन में आ गई हाफिज साहब कि शबे कदर कीमती रात है। बहुत बहुत अजीब, में अल्लाह ने जहन में बात डाल दिया, ये गौर से सुनना। शबे कदर कीमती रात है, बहुत कीमती रात है। अल्लाह ने स्पेशल पूरी सूरत शबे कदर के बारे में उतारा, शबे कदर की फजीलत और अहमियत को बयान किया। अब बताओ, जब वो रात के बारे में अल्लाह कह रहा है कि हजारों महीनों से अफजल है, तो जरा मुसलमानों सोचो, अगर वो रात बता दी जाती तो कितना मजा आता था, बहुत बड़ा काम हो जाता था ना। अगर पता चल जाती कन्फर्म कि ये रात फुला है, तो असर से मस्जिद में आ जाता और फजर तक, अरे बोलो, नहीं जाता,
क्योंकि क्या है, कंफर्म है आज की रात शबे कदर। अभी नहीं मालूम है तो भी कंफर्म है। मक्का वालों को नहीं मालूम, मदीना वालों को नहीं मालूम, मगर काली पुल को मालूम है कि 26वां रोजा 27वीं रात, दैट इज कंफर्म शबे कदर। है ना, है ना जहन में ऐसा? नबी ढूंढ रहे हैं, नबी एतकाफ कर रहे हैं। अब सुनो मैं क्या पॉइंट कह रहा हूं कि शबे कदर इतनी कीमती रात है। हाफिज साहब, अजीब बात जहन में अल्लाह ने डाल दिया, लेकिन आपने वो हदीस सुना होगा, आपने वो हदीस सुना होगा कि शबे कदर नबी को बता दी गई थी, दिखा दी गई थी, और नबी अपने हुजरे से, अपने कमरे से निकले थे शबे कदर बताने के लिए, लेकिन देखा कि दो मुसलमानों का आपस में झगड़ा हो रहा है ना, दो मुसलमानों का आपस में झगड़ा हो रहा है। बस झगड़े की नहुसत ऐसी थी कि अल्लाह ने अपने नबी के जहन से शबे कदर को बुला दिया और उम्मत को कह दिया, ढूंढो बावलो, ढूंढो। अब लड़ रहे थे ना, ढूंढो। अब समझ रहे, अब आपस में लड़ रहे थे ना, ढूंढो। यानी ये जुमला मौलाना जहन में आ गया कि मुसलमानों का आपस का झगड़ा, मुसलमानों की आपस की लड़ाई इतनी मनहूस है कि अल्लाह ने इस आपस के झगड़े के नहुसत की वजह से शबे कदर को दिमाग से निकाल दिया। और आज मुसलमान आपस में लड़ रहा है, मसलक के नाम पर, जमात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, इलाके के नाम पर, कुटुंब के नाम पर, ना, जबान के नाम पर। तू भरूची, मैं सूरती, वो खानदेशी, वो पटेल, वो सैयद, मैं वोरा। क्यों? मसलक के नाम पर लड़ाइयां हैं। क्यों? आज के हालात ऐसे हैं। आप देखो खरगोन में क्या हुआ, आप देखो हिम्मतनगर में क्या हुआ। आज पूरे जालिम और कातिल एक हो गए हैं, और पूरे जालिम, कातिल, दंगाई, फसादी, भगवाई, वो तमाम अहले ईमान को मुसलमान समझ के मार रहे हैं। कोई कातिल, कोई जालिम तुम्हें मारने से पहले न तुम्हारा मसलक पूछ रहा है, न तुम्हारी बिरादरी पूछ रहा है, न तुम्हारा इलाका पूछ रहा है। पूरा बातिल, पूरा कुफ्र जो है तुम्हें मुसलमान समझ रहा है। और अजीब बात है कि तुम एक दूसरे को काफिर समझ रहे हैं। सही है ना? पूरे काफिर हमको मुसलमान समझ रहे हैं। नहीं मालूम उनको कि तू सुन्नी है, कि तबलीगी है, कि वहाबी है, कि अहले हदीस है, कि जमात इस्लामी का है। उनको नहीं मालूम कि तुम कौन हो। पूरा कुफ्र तुम्हें मुसलमान समझ रहा है, और मुसलमान समझकर तुम्हें टारगेट कर रहा है, तुम्हें मार रहा है। तुम्हारा खून उनके लिए जायज हो गया है। और आज तुम एक दूसरे से नफरत कर रहे हो, एक दूसरे को सलाम करने को तैयार नहीं। मामूली मामूली बातों पर तुम एक दूसरे के पेट में छुरी घोंप रहे हो। तुम्हारे झगड़े पुलिस स्टेशन की जीनत बन रहे हैं। तुम्हारी इज्जतें कोर्ट कचहरियों में उछल रही है। ओ यारो, अगर शबे कदर की अहमियत सुनते हो तो उसमें यह पॉइंट तुमने 12 सुना होगा कि नबी बताने आए थे, लेकिन मुसलमानों का आपस का झगड़ा हो रहा था। यह झगड़े के नहुसत थी कि अल्लाह ने शबे कदर को नबी के दिमाग से हटा दिया। यानी यह मामूली चीज नहीं है। आज तुम्हारे आपस के झगड़े, हमारे आपस के झगड़े, हमारे मसलकी और जमाती झगड़े, आज इसका फायदा बातिल ताकतें पूरी तरह से उठा रही है। उनको यकीन है कि इनमें खुद में आपस में इतने झगड़े हैं कि ये कभी एक नहीं होंगे। आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, एक जिम्मेदार होने के नाते पैगाम देकर जा रहा हूं, और ये बातें कोई करता नहीं है। अभी सब एकदम मीठी मीठी बातें चल रही है। ये पढ़ लो इतना सवाब, खत्म किस्सा। ये पढ़ लो कारोबार में इतनी बरकतें हैं। मैं कहता हूं कि मरीज को टाइफाइड है तो मलेरिया की गोली मत दो, अभी उसको जिस चीज की जरूरत है वो चीज दो। आज जरूरत है मुसलमानों को समझाने की। मुल्क के हालात बस से बदतर हो गए हैं, मुल्क के हालात बस से बदतर हो गए हैं। और एक जुमला मेरे दिमाग में आ गया, फिर अल्लाह ने डाल दिया। एक जुमला मेरे दिमाग में आ गया कि पेशाब पीने वाली कौम एक घटिया 2.5 घंटे की फिल्म देखकर जाग गई और तुम्हारे खिलाफ हो गई।
मौलाना बहुत सख्त जुमला कह रहा हूं कि एक पेशाब पीने वाली कौम जो सैकड़ों लाखों खुदा को मानती है, वो तुम्हारे खिलाफ 2.5 घंटे की फिल्म देखकर एक हो गई। और बुरा मत लगने देना जवानों, तुमने पूरे 2 रमजान उर्तुगरल देखने में गुजारे हैं। सच कह रहा हूं, हो सकता है बुजुर्गों को नहीं मालूम मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन जवान समझ गए मेरी बात को कि पिछले 2 रमजान लॉकडाउन के अच्छा मौका था कि अपने घर में बैठकर ज्यादा से ज्यादा तिलावत कर सकते थे, जिक्र कर सकते थे, रातों को इबादत कर सकते थे। लेकिन मौलाना बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि पिछले 2 रमजान शैतान ने इस पूरी कौम के जवानों को उर्तुगरल गाजी में लगाया, एक सीरियल में लगा दिया। सीरियल इतनी इंटरेस्टेड, फिल्म इतनी अच्छी कि रात रात भर जवानों ने 3-3 बजे तक के सीरियल देखे। पूरा रमजान 2 सीरीज देख लिए, है ना। जब मैं पिछले साल उसके खिलाफ बोला तो मालूम आपको क्या हुआ? मेरे खिलाफ ले मुसलमान खूब गालियां लिखने लगे। इतनी अच्छी सीरियल है, खिलाफत उस्मानिया दिखाई जा रही है, जिहाद का जज्बा पैदा होगा। कितना जिहाद कर लिए तुमने बताओ, सच्ची बताओ, कितना जिहाद कर लिए बताओ? कोई जिहाद का जज्बा नहीं। पूरे 2 रमजान तुमने शैतानी हरकतों में गुजार दिए, पूरी कौम तुमको मार रही है, तुम में कोई जज्बा पैदा नहीं हुआ। और वहां एक घटिया किस्म की 2.5 घंटे की नीच फिल्म बनाई गई और वो पूरी कौम तुम्हारे खिलाफ जाग गई। मैं बिल्कुल बहुत बड़े बड़े इशारे कर रहा हूं और कोई करेगा भी नहीं कि आज हालात ऐसे हैं, पूरे मुल्क में तुम्हारे खिलाफ नफरतें, हर जगह मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। और आज भी अगर आज ये पैगाम दे रहा हूं कि आज भी अगर एक नहीं हुए तो अल्लाह की कसम इससे भी ज्यादा बदतर और बुरे हालात आ सकते हैं। चलो आओ अब इस टॉपिक को छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूं कि देखो यारो, अल्लाह ने मौका दिया है ना, अल्लाह ने मौका दिया, इस रमजान की कदर कर लो। और याद रखो ये हालात से आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। देखो मैं बहुत अजीब बात कर रहा हूं, इन हालात से आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। हमारा ईमान है कि खराज भी नहीं आ सकती है जब तक कि अल्लाह न चाहे। और हमारा यह भी ईमान है कि एक दाना भी अगर हमारे नसीब का बाकी है, दुनिया में सुन लो ये जुमला, एक दाना भी अगर हमारे नसीब का बाकी है तो हमारा ईमान है मलिकुल मौत की हिम्मत नहीं मजालनी की वो रूह खींच ले। तो ये क्यों जुमला कह रहा हूं कि अपना हौसला बढ़ाओ। अभी मैं बारडोली में था, 35 से 40 मिनट का जुमा में बयान हुआ, तो जुमा के बयान के बाद में वहां के इमाम साहब ने, और ऐसी व्यारा के मरकज पर हुआ तो व्यारा में भी थोड़े से हालात खराब हुए थे। और बारडोली में भी आपने देखा होगा कि शैतानों ने बाकायदा मस्जिद के सामने, मीनारा मस्जिद के सामने क्या हरकत की, तो लोगों में एक डर और खौफ का माहौल था, मायूसी का शिकार हो गए थे, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो लोगों ने बयान के बाद में कहा कि मुफ्ती साहब 35-40 मिनट के बाद में जो दिमाग पर बोझ था अल्लाह ने निकाल दिया। आज मैं आपसे कह रहा हूं कोई घबराने की जरूरत नहीं। हालात कैसे भी हो जाए, सिर्फ हम अपने रब को राजी कर ले, अल्लाह की कसम सारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह ने भी कुरान में क्या कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह कहता है कि मैं किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को न बदलें। अल्लामा इकबाल ने इस आयत को शेर में कहा। अल्लामा इकबाल ने कैसे कहा? अल्लामा इकबाल ने कहा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। हमको अपनी हालत बदलना है। और मेरे उस्ताद मौलाना सज्जाद नुमानी का एक जुमला कह रहा हूं मैं, मायूस होने की जरूरत नहीं। दुनिया जानती है कि जब अंधेरा बढ़ जाता है तो ये इस बात की अलामत है कि उजाला, अरे बोलो ना, होने वाला है ना। अंधेरा बढ़ गया, उजाला करीब है ना। जुल्म इन जालिमों ने बढ़ा दिया। याद रखो, मैं बिल्कुल आज इस अल्लाह के घर में कह के जा रहा हूं कि जुल्म बढ़ गया, ये इस बात की अलामत है कि जुल्म भी खत्म होगा और जालिम भी खत्म होंगे। कहो इंशाअल्लाह। और याद रखो एक जुमला और सुन लो,
वक्त ऐसा आएगा, इन जालिमों को भी मैं कह रहा हूं कि वक्त ऐसा आएगा कि जिन 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 लोगों को तुम इस्तेमाल कर रहे हो, ये कल तुम्हें कुर्सियों से खींच कर मारेंगे और कहेंगे कि कमीनों, तुमने माहौल इतना खराब बना दिया कि हमारा निवाला भी मुश्किल हो गया। हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बहुत इशारा कर रहा हूं, बड़ा समझ लो, इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है ना। और एक जुमला सुनो, मैं तो ये कह रहा हूं पूरे मुल्क में कि मुसलमानों अपने बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, किसी के बुरे हैं मगर अपने तो अच्छे हैं, है ना। देखो 2 साल लॉकडाउन था, फिर भी कितने अच्छे दिन थे। अपने दस्तरखान पे से इफ्तार के वक्त में समोसा गायब हुआ गया, अरे बोलो, समोसा गायब हुआ गया नहीं, तरबूज गायब हुआ गया नहीं, और ज्यादा खाए कि नहीं खाए। लॉकडाउन में 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का घर में रहकर वजन बढ़ गया। मैं एकदम सादे अंदाज में आपको समझा रहा हूं कि हालात बहुत अच्छे हैं। और ये कुछ भी करें, जैसे अल्लाह कहता ना कि ये चाल चलते हैं लेकिन चाल मेरे हाथ में है ना। ये कोरोना आया तो लोग क्या कह रहे थे, मुसलमान गेम है, चाइना का गेम है। तो मैंने क्या कहा मालूम, गेम किसी का भी हो लेकिन गेम भी उसी वक्त कामयाब होता है जब अल्लाह चाहे। कोरोना से भी मुसलमानों मैं पैगाम दे रहा हूं कि कोरोना से भी अल्लाह ने बहुत अच्छे अच्छे काम लिया, समझ रहे आप। कोरोना से भी अल्लाह ने बहुत अच्छे अच्छे काम लिया। अल्लाह का मामला यह है कि अल्लाह शैतानों से भी काम ले सकता है, लेता है ना काम। कोरोना से भी अल्लाह ने बड़े अच्छे अच्छे काम लिया। मौलाना आए हैं, मौलाना आगे आओ, मौलाना आगे आ जाओ। तो मैं मायूसी खत्म करते हुए आपको बता रहा हूं कि याद रखो, हालात से कोई घबराने की जरूरत नहीं। ये कितने ही मंसूबे बनाएं, ये कितनी चाल चलें, हालात इंशाअल्लाह सब अल्लाह के हाथ में। मैं सिर्फ आपको 2-3 मिसालें दूंगा जिससे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि वाह रे मौला, तेरे राज तू ही जानता है ना। कोरोना अल्लाह ने हिंदुस्तान में भेजा। मैं आपको बताऊं, कोरोना का बिल्कुल भी मूड नहीं था यहां आने का, नहीं था, सच में नहीं था। बोला बात हुई हमारी, नहीं था मूड, नहीं मूड था कोरोना का आने का। अब मैंने जब कह दिया तो मीडिया में काफी धूम मची। मैंने कहा कि कोरोना हिंदुस्तान आने वाला नहीं था, लेकिन तुमने हमेशा शरारत की। 1 साल तक मुसलमान जो है धरने पर बैठा था, शाहीन बाग लगाकर बैठा था, है ना। हुकूमत चाहती थी कि निकाल कर रहेंगे, एनआरसी करेंगे, सीएए करेंगे। मुसलमान नारे लगा रहा था, नहीं जाएंगे, हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है। 1 साल तक के मुसलमान बैठे, हुकूमत को रहम नहीं आया। क्यों नहीं रहम आया? तो फिर मैंने कहा कि अल्लाह ने कोरोना लाया, क्योंकि तुम नहीं मान रहे थे हमारी बात। तुम कह रहे थे मुल्क से निकाल कर रहेंगे। देखो मैं ये मिसालें क्यों दे रहा हूं, ताकि आपको हौसला मिले कि घबराने की जरूरत नहीं है। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि अभी, क्योंकि मैं मीडिया वाला हूं, सुनकर ताज्जुब करेंगे कि अभी बाकायदा आपके मारने की, काटने की वीडियो सोशल मीडिया पर ये खुद डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? कि जब आप देखते रहेंगे हमारा जवान अभी जवान डिप्रेशन का शिकार हो गए। मुझे आज बारडोली में आपके यहां आ रहा था तो आते आते एक पढ़ा लिखा जवान, उसके बाप ने मुझे मिलाया कि मुफ्ती साहब इसको समझाओ जरा। क्यों? क्योंकि वो रोजाना देख रहा है व्हाट्सएप पर, यहां मारे, यहां मारे, यहां मारे, यहां मारे। तो उससे दिमाग में क्या बैठ गया? डिप्रेशन, कि हमारे बड़े बुरे हाल है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो अब सुनो, मैं आपको हौसला दिलाते हुए कह रहा हूं कि अल्लाह इनके हर मंसूबों को नाकाम करेगा। हाँ कहो इंशाअल्लाह। तो मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूं कि कोरोना नहीं आ रहा था, लेकिन ये मुसलमानों को सता रहे थे। क्यों? 1 साल तक के मुसलमान नारे लगा रहा था, यहां मुल्क नहीं छोड़ेंगे, मुल्क हमारा है। हुकूमत चाहती थी कि छुड़ा कर रहेंगे। तो फिर अल्लाह ने कोरोना लाया, और फिर कोरोना ने क्या कमाल किया मालूम आपको? कोरोना ने यह कमाल किया कि आते ही कोरोना ने यह कमाल किया कि जो हुकूमत तुमको, मुसलमानों को मुल्क से बाहर निकालने की बात कर रही थी, कोरोना आते ही वो आपके मोबाइल में घुसकर आपसे कह रही है कृपया घरों में रहें, सुरक्षित रहें,
हुआ कि नहीं ऐसा? जो हुकूमत कहां से निकालने की बात कर रही थी? अरे बोलो ना, मुल्क से। और अब वो हाथ जोड़कर क्या कह रही है 2 साल से? कृपया अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी अच्छे रहें, हमको भी अच्छे रहने दें। और क्या हुआ माहौल? कैसा माहौल हुआ? जो हुकूमत मुल्क से बाहर निकालने की बात कर रही थी, वो हुकूमत इतनी सख्त हो गई कि आप घर से भी निकले तो डंडे खाएंगे। डंडे खाए कि नहीं खाए? जुर्माने दिए कि नहीं दिए? तो मैं ये क्यों समझा रहा हूं आपको? नो टेंशन, अल्लाह हर चाल को फेल, अरे बोलो, करेगा। देखो ये स्टाइल में कोई समझाने वाला नहीं वाला। हाँ, और एक बात सुन लो, कोरोना पर से याद आ गई। मेरे 2 हिंदू पत्रकारों ने मुझसे पूछा, डरते डरते पूछा, यार मुफ्ती साहब एक बात बताओ, जब कोरोना का सेकंड दौर था, जब भी बहुत लाशें थी, मौत बहुत हो रही थी, तो मेरे 2 हिंदू पत्रकार दोस्तों ने मुझसे डरते डरते कहा कि मुफ्ती साहब एक बात बताओ यार। मैंने कहा पूछ, क्या बात है? कहा कि यार मुफ्ती साहब, तुम्हारे मुसलमान कम मर रहे हो। क्या हुआ? मुसलमान कम मर रहे। तो मैंने कहा बावले चाले तो हम ज्यादा कर रहे हैं, मास्क हम नहीं लगा रहे हैं, बाहर निकल रहे तो दाढ़ी पर रख रहे हैं ताकि पुलिस वाला आ गया तो मास्क हम नहीं लगा रहे हैं, मस्जिदों में भीड़ हम लगा रहे हैं, हमारे मोहल्ले में आकर देख लो, ऐसा लगेगा नहीं कि यहां कभी कोरोना, अरे बोलो, आया था। तो बेवकूफी हम कर रहे हैं, बेवकूफी बावले चाले हम ज्यादा कर रहे हैं, और तुम ये कह रहे हैं कि मुसलमान कम मर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? तो मैंने कहा सुनेगा, लिखेगा तू भी, बोलूं? तो कहा कि हाँ बताओ। मैंने कहा कि तुमने हर हाल में हमारे साथ बदमाशी की है, हर जगह तुम छेड़खानी करते रहते हैं, है ना? तो तुमने कोरोना को भी छेड़ा। कोरोना पूरी दुनिया में घूम रहा था, कोरोना लंदन गया, अमेरिका गया, कनाडा गया, जापान गया, बांग्लादेश गया, नेपाल गया, है ना, मक्का गया, मदीना गया, किसी ने कोरोना को छेड़ा नहीं। मगर तुमको आदत पड़ गई है ना, तुमको आदत पड़ गई है हर जगह हमको बदनाम करने की। तो कोरोना को तुमने छेड़ा। कोरोना जब हिंदुस्तान आया तो तुमने उसको दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा। कोरोना दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, वहां से टैक्सी पकड़ा, सीधा निजामुद्दीन गया, निजामुद्दीन में वजू किया, मौलाना साद से मुलाकात किया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये तुमने बनाए कोरोना को मुसलमान, किसने बनाए? और फिर तुमने बदनाम किए कि कोरोना कौन फैला रहा? मुसलमान फैला रहे, तबलीग वाले फैला रहे। तो मैंने कहा कि जब कोरोना को तुमने जबरदस्ती टैक्सी में पकड़ा के निजामुद्दीन पहुंचाए और मुसलमान बनाए, तो कोरोना जब हमारा हो गया तो बिरादरी वालों को क्यों मारेगा? अरे बोलो। मैं ये आपको हौसला दिलाने के लिए कह रहा हूं कि इनकी हर चाल नाकाम होगी, कहो इंशाअल्लाह, है ना? देखो अभी इन्होंने हिजाब का मामला लाए, हिजाब का लाए ना। ये चाहते थे दरिंदे कि हमारी बेटियों को नंगा करें, इनके हिजाब, इनके नकाब को उतारें। क्यों? इनका प्लान ये था, शरारतें ये थी, सियासत ये थी। लेकिन अल्लाह ने अजीब कर दिया। अभी 1.5 महीने की रिपोर्ट आई, हमारी मीडिया की रिपोर्ट, कि ये हिजाब उतारना चाहते थे। ये 1.5 महीने की रिपोर्ट आई है कि हिंदुस्तान में 60% हिजाब बढ़ गया। क्या बढ़ गया? बढ़ गया। जो बेटियां हिजाब नहीं पहनती थी वो भी जिद में पहन रही है, क्योंकि इनको मालूम नहीं है ये कौम ऐसी है कि जहां लिखा रहता ये थे थुकुना का। समझ गए आप? समझ गए? तो अब इनको जिससे रोका जाएगा ये कौम करेगी। अब हिजाब पहन रही है बेटियां, क्यों? अब ये शरारतें कर रहे हैं, अल्लाह इनकी सारी शरारतों को नाकाम करेगा। मुसलमानों, बस मैं आपसे कह रहा हूं कि तुम अपने हालात को संभालो। मामूली मामूली बातों पर आपस के झगड़े छोड़ो। मामूली मामूली बातों पर आज तुम एक दूसरे को छुरियां मार रहे हो, ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात है। मुझे अफसोस होता है ये सब सारी चीजें सुनकर। तुम अपने आपस के इख्तिलाफात को दूर करो, अल्लाह सारे हालात को दूर करेगा। बल्कि मैं एक बात और कह रहा हूं कि दिन बहुत अच्छे आ रहे हैं।
जितना ये इस्लाम को, मुसलमानों को दबाने की, कुचलने की कोशिशें कर रहे हैं, इनको नहीं मालूम कि जैसे किसी ने कहा है ना कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। आओ अब आखिरी बात सुन लो। रमजान में हम रोजे रख रहे हैं, है ना, अल्लाह बहुत खुश हो रहा है, लेकिन अल्लाह ने रोजे भी हमसे क्यों रखवाया? क्यों? लअल्लकुम तत्तकून। कुरान ने क्लियर कह दिया, अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें मुत्तकी बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें परहेजगार बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें गंदगियों से रोकना चाहता हूं, मैं तुम्हें गुनाहों से पाक करना चाहता हूं। देखो उसकी मिसाल समझ लो, देखो उसकी मिसाल समझ लो कि रोजा जब कोई बंदा रखता है, रोजा जब कोई बंदी रखती है तो कितना मामला अच्छा हो जाता है, कितना मामला अच्छा हो जाता है। मिसाल समझो, इफ्तार के लिए दस्तरखान पर बैठे, 2 मिनट बाकी है इफ्तार को, कितने मिनट? 2 मिनट, है ना। दस्तरखान पे तरबूज है, हलाल है कि हराम? बोलो ना। हलाल। समोसा हलाल, केले हलाल, लस्सी, सारी चीजें हलाल है ना, है ना। 2 मिनट बाकी है, और अगर कोई आपसे 2 मिनट पहले कहे खा, खाएगा? जैसी किसी ने कहा खा तो ऐसा घड़ी देगा, 2 मिनट बाकी है, ऐसी बोलता ना। अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरी यही अदा तो मुझे पसंद आती है। देख मेरे बंदे, तूने मेरे लिए रोजा रखा, सारी चीजें तेरे दस्तरखान पर हलाल थी, लेकिन रोजे की हालत में तू हलाल चीजें खाने को तैयार नहीं था, तो फिर तू रमजान के बाद हराम कैसे खाएगा? रोजे की हालत में लस्सी हलाल थी, तेरे दस्तरखान पर लीमू शरबत हलाल थी, रूह अफ़ज़ा हलाल था, वो हलाल चीज भी तू नहीं खा रहा था, पी रहा था कि मेरा रोजा है। तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे फिर रमजान के बाद तू नशे की चीजें कैसी पिएगा? रोजा इसके लिए आया है। रोजा कोई मजाक या खेल नहीं है, रोजा एक ट्रेनिंग है। जैसे दुनिया में फौजी को ट्रेनिंग दी जाती है, पुलिस वाले को ट्रेनिंग दी जाती है, टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, ड्राइवर को ट्रेनिंग दी जाती है, पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे ही रोजा एक ट्रेनिंग है। और रोजे में भी अगर गुनाह छोड़ने का आदी नहीं बना तो फिर अल्लाह कहता है कि तेरे ये रोजे, तेरी ये इबादतें तेरे मुंह पर फेंक कर मार दी जाएगी, है ना। अब देखो रोजे में एक प्रैक्टिस करवाई गई। क्या प्रैक्टिस करवाई गई? देखो इधर गौर से सुनना। रोजे में नबी ने क्या कहा कि अगर कोई, हमको कहते हैं ना, हमने सुना होगा ना कि रोजे में गाली गलौज, रोजा खराब हो जाएगा, चुगली मत करना, रोजा खराब हो जाएगा, है ना। देखो रोजे में कितना अच्छा माहौल था, घर में सबके यहाँ टीवी पर पर्दा आ गया, यानी जो जिंदगी भर बेपर्दा रहती है वो, अरे बोलो ना, पर्दा आ गया। क्यों? नहीं नहीं नहीं, मुसलमान सोचता है नहीं आंखों का रोजा है, आंखों से भी गलत चीज नहीं देखना। तो अल्लाह बस यही ट्रेनिंग चाहता है कि तूने 1 महीना तक के टीवी पर पर्दा डाल कर रखा है ना, कि आंखों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। कोई तुझसे लड़ता था तो हमको क्या सिखाया गया कि अगर रमजान में कोई तुमसे लड़े तो उससे कह दो कि मेरा रोजा है। ये सुने कि नहीं सुने अपन ने? लड़ना नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे कहो कि इफ्तार के बाद मिल। अभी फिलहाल क्या है? रोजा है, इफ्तार के बाद अरे बोलो ट्रेनिंग है। ये लड़ाई झगड़े से रोजा रोक रहा है, चुगली से रोजा रोक रहा है, गीबत से रोजा रोक रहा है। ये बहनें मेरी बात को आज सुन रही है, वहां मुन्ना भाई के यहाँ औरतों का इंतजाम है, बहनें मेरी बात को सुन रही है। मैं बहनों से कहूंगा कि जैसे चुगली से रोजे की हालत में रुक रहे हैं, अल्लाह कहता है कि ये ट्रेनिंग में दे रहा हूं कि तुम रमजान के बाद भी इन तमाम चीजों से रुकने वाले बन जाओ। और ये नहीं हासिल हुआ तो कुछ नहीं। क्यों? अभी देखो 5 बजे से मस्जिद फुल हो जा रही, सुबह फजर में, है ना, हो जा रही ना, फजर में भीड़ लग रही कि नहीं लग रही, है ना। लेकिन नमाज, रमजान खत्म हुआ, मौज़िन पुकार रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाह कहता है आजा हय्या अला सला, आजा मेरे बंदे नमाज को आजा, हय्या अलल फला, आजा मेरे बंदे कामयाबी इसी में है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ जा मेरे बंदे, नींद से बेहतर नमाज है। मस्जिद के बाजू में घर है मगर उठने को तैयार नहीं, अजान रोज हो रही है। और मैंने अभी 3 दिन पहले एक जुमला कहा
कि वाहरे अजान तू भी कमाल की है कि मुसलमान उठ रहा नहीं और राज ठाकरे सो रहा नहीं। अजीब बात है, अजान भी कमाल की है, मुसलमान उठ नहीं पा रहा और शैतान, अरे बोलो सही है ना, सो नहीं पा रहा। क्यों? तो यारो रमजान एक ट्रेनिंग है। फजर कैसी पाबंदी से पढ़े। अभी देखो पहले ईशा मुश्किल जाती थी, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत आ गई, मान लिया कि तरावी पढ़ना है, सुन्नत है, तरावी छोड़ा तो गुनाह होगा, तरावी पढ़ना है। तो पहले ईशा को 10 मिनट आने को तैयार नहीं था और अभी 1.5 घंटा तक के मस्जिद में रह रहा। हो गई ना आसान? अरे बोलो, यही तो ट्रेनिंग है। कुछ अल्लाह के बंदे, मैंने अभी वहां पर टोपी वाला मस्जिद में एक मिसाल दिया। मेरा एक दोस्त है पुलिस वाला दोस्त है, तो वो बरसों से मैं देख रहा हूं, 15 साल से, कि पूरे रमजान में 5 वक्त नमाज में हाजिर, बाकायदा पूरी तिलावत। तो मैंने उससे पूछ लिया कि यार तुम पूरा रमजान छुट्टी पर रहते हो? तो कहा कि हाँ मुफ्ती साहब, अल्हम्दुलिल्लाह 20 सालों से मैं पूरा रमजान छुट्टी निकालता हूं। तो मैंने कहा तुमको छुट्टी कैसे मिल जाती है 1 महीना पूरा रमजान की? तो देखो जो कदर करने वाले हैं ना, बराबर करते हैं। तो उसने मुझसे एक बात कही, पुलिस वाले ने क्या कहा कि मुफ्ती साहब दिवाली की छुट्टी, दूसरी जितनी छुट्टियां हैं जो हमको 40 मिलती है साल भर में, वो सारी छुट्टियां मैं नहीं लेता हूं, साल भर ड्यूटी करता हूं, लेकिन गवर्नमेंट से इस 1 महीने की छुट्टी मंजूर कराता हूं। तो जो कदर करने वाले ऐसे भी होते हैं, कदर करने वाले ऐसे भी होते हैं। तो इसलिए आखिरी बात कह रहा हूं कि कदर कर लो, अल्लाह ने रमजान दिया है। और अब आओ आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो रमजान में मुसलमान रोजे रख रहा है, ये बदनी इबादत है। कौन सी? बदन की, है ना। और ज़कात भी दे रहा है, ये कौन सी इबादत है? माली। तो देखो इस्लाम का एक खास पॉइंट है कि इस्लाम दोनों चाहता है, इस्लाम दोनों चाहता है। आप इस्लाम की जो 5 बुनियादें हैं ना, 5 बुनियादें अरकान, उस पर गौर करो तो कुछ का ताल्लुक माल से है, यानी माल खर्चा करना पड़ेगा, और कुछ का ताल्लुक जान से है। यानी इस्लाम का अहम मामला यह है कि अल्लाह कहता है कि इस्लाम दोनों चाहता है, अल्लाह दोनों चाहता है। जान मांगू जान दे देना, माल मांगू माल दे देना। क्यों? हालांकि उम्मत में दो टाइप के लोग रहते हैं। कुछ लोग वो रहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, और कुछ लोग वो रहते हैं दमड़ी ले ले, डोंट टच मी, टच मत कर। और इस्लाम कहता है चमड़ी भी चाहिए, जरूरत पड़ी तो जान भी लूंगा और जरूरत पड़ी तो माल भी लूंगा। अब देखे रोजा हम रख रहे हैं, जानी इबादत, और ज़कात हम दे रहे हैं, माली इबादत। माल से मोहब्बत न करो, माल से मोहब्बत न करो, माल से मोहब्बत न करो मेरी बहनों। हाथों में कंगन है सोने के और गले में हार है सोने के। अल्लाह ने ज़कात फर्ज किया है। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि ज़कात अल्लाह ने अगर फर्ज किया है और इतना माल दिया है अगर अल्लाह ने कि ज़कात देने वाला बनाया, तो खुश होना चाहिए कि मेरे मौला तेरा एहसान है, तेरा करम है कि तूने देने वाला बनाया। आज अगर तू भिखारी बनाकर मस्जिद के दरवाजे पर कटोरा हाथ में थमा देता तो मैं तेरा क्या बिगाड़ता था? सच बताओ, अगर अल्लाह भिखारी बना दे तो उसको कुछ बिगाड़ सकते हैं? नहीं। और हमने देखा है भिखारी बनते हुए लोगों को। आज की ताजा मिसाल मैं आपको बता रहा हूं, कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यारो, जो खुदा देना जानता है ना, वो छीनना भी जानता है, और उसके छीनने के कई स्टाइल है। आज मुझे एक फोन आया, यही मध्य प्रदेश का खरगोन। मैं रमजान के 27 दिन पहले वहां पर मेरा बड़ा प्रोग्राम हुआ था, हजारों का मजमा था। उसी खरगोन में अभी दंगा हुआ, फसाद हुआ, भगवा आतंकवादियों ने नंगा नाच खेला, मुसलमानों की जायदाद और दुकान और बेकरियों को आग लगा दिया, और फिर उसके बाद सरकार ने आतंकवाद किया और बुलडोजर चलाया मुसलमानों के घरों पर। आज मुझे फोन आया, जब मैंने उनकी 3 दिन तक की खबरें उठाया और अल्लाह का शुक्र बेबाक अंदाज में बोला, तो पहले तो 4:50 को वहां की औरतों ने रो रो कर दुआएं दी कि आप एक हैं कि जिन्होंने हमारे बारे में बोला, आप एक हैं कि पुलिस के जुल्म के खिलाफ आपने आपके चैनल पर बोला। और 2 मुद्दे मैंने उठाया था वहां पर पुलिस वालों के खिलाफ। आज मुझे खुशी है, अल्लाह के घर में कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में वो कबूल हो गए। तो मुझे दुआएं दी वहां के लोगों ने
लेकिन एक अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि एक शख्स का फोन आया जिसको मैं जानता हूं, करोड़पति, करोड़पति, पूरी आग लगा दी गई। आज उस शख्स ने मुझे फोन लगाकर यह कहा कि मुफ्ती साहब, जमीयत उलमा की अगर कोई मदद होगी तो कम से कम खाने पीने का सामान भेजो, हम खाने पीने के भी मोहताज हो गए हैं। ये क्यों कह रहा हूं कि अगर खुदा ने देने वाला बनाया तो ईमानदारी से ज़कात निकालो। ज़कात भी अल्लाह का ऐसे ही फर्ज है जैसे रोजा, ज़कात भी अल्लाह का ऐसे ही फर्ज है जैसे नमाज, ज़कात भी अल्लाह का ऐसे ही फर्ज है कि जैसे अल्लाह माल दे तो हज। लेकिन माल से इंसानों को मोहब्बत है, माल देना बड़ा, खर्च करना बड़ा जान पे आता है, जबकि अल्लाह ने बहुत प्यारी बात बताकर बात खत्म कर रहा हूं कि जबकि अल्लाह ने कुरान में यह कहा कि ए मोहम्मद, अल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। अजीब अल्फाज है। ए मोहम्मद कह दो, जो लोग सोना और चांदी को जमा करके रखते हैं और मेरे रास्ते में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। तो अल्लाह ने कहा मोहम्मद, उन लोगों को दर्दनाक, डेंजर, खतरनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। अब अजाब की खुशखबरी रहती क्या भाई? अगर कोई ये कहे कि आपको यहां से निकलने के बाद 10 जूते पड़ने वाले हैं, तो ये खुशखबरी है? अरे बोलो। अल्लाह ने ताने के तौर पर कहा कि जो माल खर्च नहीं करते मैं दूं, और खर्च नहीं करते तो उनको खुशखबरी सुना दो खतरनाक अजाब की। ये मामूली चीज नहीं है। अल्लाह ने देने वाला बनाया। इस ज़कात के जरिए से, मुसलमानों सुनो, इस ज़कात के जरिए से बड़े बड़े सिस्टम अल्लाह चला रहा है। मालूम है आपको? थोड़ा सा समझ लो क्या क्या चला रहा है ना? ज़कात अल्लाह ने ऐसे नहीं फर्ज किया है ना। ज़कात अल्लाह ने देने वाला बनाया तो दो, जर्रा भी कोताही मत करो। क्यों? ज़कात के जरिए से अल्लाह सिस्टम चला रहा है। ये देखो, ये मदरसे, हुकूमत हैरान है। हुकूमत बड़े बड़े कॉलेज लाखों रुपए लेकर चला नहीं पा रही है, डोनेशन लेकर। एमबीबीएस में एडमिशन का 1 करोड़ रिश्वत है। हुकूमत परेशान है। और हुकूमत परेशान है कि ये मदरसे हजारों कैसे चलते हैं, जबकि यहां पर तो फीस भी, अरे बोलो, बहुत थोड़ी, बल्कि कुछ मदरसों में तो ली ही नहीं जाती। हुकूमत परेशान है कि ये मदरसे कैसे चलते हैं। मुसलमानों, ये मदारिस दीन के किले हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये दीनी मदारिस दीन के, इस्लाम के किले हैं। यहां पर हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत हो रही है, इस्लाम की हिफाजत हो रही है। ये मदारिस ना होते ना, कालीपुर वालों, सूरत वालों, ये मदारिस ना होते तो हमारी कानों में अजान देने वाला कोई ना होता, और हमारी आखिरी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला हमको नसीब ना होता। ये मदारिस ना होते ना तो ये जो कुरान सुन रहे हैं ना, तरावी, कोई हाफिज कुरान नसीब ना होता, कोई मुफ्ती, कोई आलिम नसीब ना होता। ये मदारिस का एहसान है। और ये मदारिस भी चलते हैं ज़कात के सिस्टम पर। और क्या होता है सुन लो, वक्त ज्यादा होगा इसलिए मैं बढ़ जा रहा हूं आगे। और क्या होता है आपने देखा, अभी आपके गुजरात का इंडियन मुजाहिदीन मुकदमा, गोधरा कांड, मालूम है ना? पिछले महीने में फैसला आया, 39 लोग बाइज्जत रिहा अल्लाह ने करवाया। क्यों? लाखों रुपए लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जमीयत उलमा ज़कात के फंड से ये खर्च करती है। जी हां, 16-17 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन जमीयत उलमा ने सीना ठोक कर कहा कि तुम्हारी गुजरात हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, अभी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में 99% 9 अल्लाह कामयाब कर रहा है। ये तुम्हारे गुजरात का एक बड़ा मुफ्ती आलिम, हुकूमत तो चाहती थी और शैतान तो चाहते थे कि फांसी पर लटकाया जाए, अल्लाह ने हिफाजत की। आज कौम का अगर कोई मुफ्ती, कोई आलिम फांसी पर लटके तो कौम को कैसे लगेगा? अरे बोलो, ये अल्लाह ज़कात के फंड से करवाता है बड़े बड़े काम। अभी रमजान के पहले मैंने देखा फाउंडेशन कई लोग चलाते हैं ज़कात के जरिए से। हमने अपनी आंखों से देखा कि कई ऐसे लोग हैं कि जिनके घरों में इफ्तार और सहरी का इंतजाम नहीं था, अल्लाह ने ये ज़कात के जरिए से करवाया। अभी आज की खबर आपने पढ़े? नहीं पढ़े। महाराष्ट्र में एक शख्स ने खुदकुशी करी, आत्महत्या करी। महाराष्ट्र का वाकया, मैंने आज खबर में लिया उसको।
मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और बड़े अफसोस के साथ सुना रहा हूं। महाराष्ट्र का वाकया है। वाकया ये आया कि उसने आत्महत्या करी। वो आत्महत्या किया, गलत किया, वो एक अलग मसला है, लेकिन आत्महत्या इसलिए की कि पूरा घर रोजे रख रहा था, लेकिन अब हालत ये आ गई थी कि सहरी और इफ्तार के लिए खाना भी नसीब नहीं था। कुछ खुददार ऐसे हैं मुसलमानों, कुछ खुददार ऐसे हैं जो भीख नहीं मांगते, हाथ नहीं फैलाते, और अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐसों को भी ढूंढो, ऐसों को भी ढूंढो। ज़कात के जरिए से ऐसे कई लोगों की तुम जिंदगियां बचा सकते हो। ज़कात के जरिए से कई बेटियों की इज्जतें लुटने से बचा सकते हो। ज़कात बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा उसका मकसद है। अगर मुसलमान सही अंदाज में ज़कात निकाले ना तो बहुत बड़े बड़े मुसलमानों के मसाइल हल हो सकते हैं। जी हाँ, तो ज़कात में कोताही मत करो और खुश हो जाओ अगर अल्लाह ने देने वाला बनाया। अभी मुझे एक फ़ोन आया जुमा के दिन, मैंने वहाँ पर भी शायद टोपी वाला में मिसाल दिया मैंने। जुमा के दिन मुझे सुबह 9 या 9:30 बजे एक साथी का फ़ोन आया, मैं उसको जानता हूँ। तो उसने कहा कि मुफ्ती साहब मेरे पास इतना सोना है, इतना प्लॉट है, इतनी ज़मीन है, तो ज़रा थोड़ा सा मुझे रफली बता दो ना कितनी ज़कात निकलेगी। तो मैंने कहा 5 मिनट के बाद फ़ोन लगाओ। 5 मिनट के बाद में उसने फ़ोन लगाया तो मैंने कहा कि भाई तेरी ज़कात 7.25 लाख निकल रही है। मैंने उसको ऐसा बोला, तो जैसे ही मैंने उसको 7.25 लाख बोला तो उधर से उसका जवाब क्या है? अरे बाप रे। क्या जवाब है? मैंने कहा अरे बाप रे, अरे ज़्यादा इसलिए निकल रही कि अल्लाह ने ज़्यादा दिया। तो अब मुझे थोड़ी सी शरारत सूझी, तो मैंने थोड़ा सा ताने के अंदाज में उससे कहा कि देख आज जुमा है, अभी जुमा पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। लोग जुमा में मरीजों की सेहत के लिए दुआ करवाते हैं ना, तो मैं तेरे लिए दुआ करवाऊंगा। तेरा नाम बता दे पूरा, अम्मा का नाम भी बता दे, मैं जुमा में दुआ करा दूंगा कि अल्लाह उसकी फैक्ट्री को आग लगा दे, न रहेगा बास, न निकलेंगी ज़कात। क्यों? तो बोले मैं तो बहुत अच्छा समझता था आपको, आप तो पागल है। तो मैंने कहा पागल तू है, अरे देने वाला और तेरी ज़कात ज्यादा निकल रही तो तू खुश हो कि तुझे अल्लाह ने ज्यादा दिया। और ज़कात कितनी है? बहुत थोड़ी है, इसलिए ज़कात में कोताही मत करो। और आखिरी बात सुन लो, मैंने परसों मरकज पर डांटा 2-3 मालदारों को मैंने देखा, क्योंकि अभी लॉकडाउन था, 2 साल से उलमा आ नहीं रहे थे। अब आ रहे हैं तो हर मस्जिद में 10-15 बैठे हुए हैं, है ना, बैठे हुए हैं। तो मैंने 2-3 सेठियों को देखा कि वो जैसी मस्जिद में एंट्री मारे तो ये बेचारे सफ़ीर हजरात गेट पर बैठ जाते हैं, तो उनको देखकर इनको बड़ा पेशानी पे बल आए। मैंने देख लिया, महसूस कर लिया मैंने, फिर मैंने मरकज़ पे डांटा हूँ कि ये उलमा की नाकदरी मत करो। ये जो आ रहे हैं ना उलमा, अल्लाह का एहसान है कि ये आ रहे हैं और हमारी ज़कात लेकर जा रहे हैं, वरना ज़कात का मसला तो ये है कि तुमको पहुँचाना पड़ेगा। लेकिन उम्मत में इतनी बेदारी नहीं आई, इसलिए ये उलमा आ रहे हैं। इनका शुक्रिया अदा करो और चंदे वाला समझकर इनको हकीर नजरों से मत देखो। मैंने देखा मौलाना उस दिन बिहार के या यूपी के आलिम थे जिनको मैं जानता था, बड़े आलिम थे अपने इलाके के, लेकिन कुछ लोग चंदे वाला समझकर हकीर नजर से देख रहे हैं। अरे इनमें मुफ्ती भी आ रहे हैं, इनमें बाज इलाकों के अपने जिम्मेदार भी आ रहे हैं, कुछ तो शेखुल हदीस भी आ रहे हैं, अपने मदरसे में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते उलमा को, वो आ रहे हैं। और हम इनको क्या समझते हैं? चंदे वाला। अरे ये मदरसे है ना, चंदों पर ही चल रहे हैं। ये उम्मत का कीमती सरमाया है। उस जमाने में हमारे बुजुर्गों को हुकूमत ने कहा था कि जैसे हम कॉलेजों और स्कूलों को देते हैं पैसा, वैसा हम मदरसों को भी देना चाहते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों को अल्लाह बेहतर बदला दे, हमारे बुजुर्ग जानते थे कि अगर हुकूमत का पैसा ले लिए तो आगे चल के मदरसे भी हमारे हाथ में नहीं रहेंगे, फिर मदरसे में भी जन गण मन अधिनायक। ये समझ गए? समझ गए इशारा? हमारे उन बुजुर्गों ने कहा था, मैं जानबूझ के नाम ले रहा हूं, जब हुकूमत ने कहा, इंदिरा के दौर में भी इंदिरा ने, तो हमारे उन बुजुर्गों ने कहा था हमें चटाइयों पर रहने दो, हमें अपनी दाल रोटी में रहने दो, तुम्हारी भीख लेंगे तो हमको मालूम है इसके असरात क्या आएंगे। तो मदारिस की कदर करो, करेंगे इंशाल्लाह। ये जितने उलमा आ रहे हैं, नहीं दे सकते ना इनको तो हकारत की निगाह से मत देखो, है ना। फिर मैं दुआ कर रहा हूं, दुआ के अल्फाज कह रहा हूं, सब ने आमीन कहना। मेरे मौला जैसे इस साल का रमजान तूने दे दिया, मेरे मौला इस साल की शबे कदर भी हमें नसीब फरमा, इस साल की लैलतुल जायजा हमें नसीब फरमा, और ईद का खुशियों का दिन भी हमें नसीब फरमा, है ना। और फिर मैं जो अभी आया हूं,
ऐसा तो साल भर मेरे को पकड़ना मुश्किल है, मालूम है ना, मिलता नहीं मैं, और मेरे को बुलाने के लिए कितने पापड़ बेलना पड़ते पूछो लोगों से। लेकिन रमज़ान में बड़े बड़े उलमा आ रहे हैं, वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह ने उनको बड़ा बनाया है तो कुछ जिम्मेदारियां दिया है, और वो जिम्मेदारी नहीं पूरी करेंगे तो कुर्सी पे से उतरो, जब नहीं कर सकते। तो मैं भी किसी मदरसे का बड़ा जिम्मेदार हूँ, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत का भी जिम्मेदार हूँ, एक बड़ी फाउंडेशन का भी जिम्मेदार हूँ, और जो कुछ करता हूँ मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, समझ रहे। और कुछ काम तो ऐसे हैं जो बताए नहीं जाते, है ना। ज़कात का देना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा उसको सही जगह पहुँचाना ज़रूरी है। सही जगह नहीं पहुँचाओगे तो चोरों के हाथ में भी जाएगी, समझ रहे आप। तो मैं आज जो आपके पास में आया हूँ वो मैं चंदे की वजह से आया हूँ। अल्लाह ने ख़ुद को तो इतना दिया है कि कभी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़िम्मेदार बनाया है तो इन दीन के कामों के लिए हम भीख भी मांगते हैं, वरना दिमाग तो इतना डेंजर है कि कोई बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन दीन के लिए भीख भी मांगते हैं। और हमारा उसूल है, मैंने आज भी मौलाना बैठे हुए आपकी मस्जिद में बोला ना, उलमा से भी मैं कह रहा हूं कि बंगलों पर मत जाओ, इनके मालदारों के, इनकी दुकानों पर मत जाओ। हम किसी के बंगले पर नहीं जाते, किसी की दुकान पर नहीं जाते। वजह क्या? क्योंकि तुम कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे, हम तुम पे एहसान कर रहे हैं कि तुम्हारी ज़कात सही जगह पहुंचा रहे हैं। बंगलों पर जा जाकर मालदारों के दिमाग खराब हो गए हुए हैं, इनको लगता है कि उलमा को ज़रूरत है, ये आएंगे ही। और कुछ तो इस तरीके से खबीस जहन में बैठा हुआ है, खबासत और शरारत, कि 2-2, 5-5 मरतबा फालतू बुलाते हैं उलमा को। अरे ये 44 डिग्री की गर्मी है, रहम करो ज़रा, इन उलमा की नाकदरी मत करो, उल्टा देकर इनका शुक्रिया अदा करो कि ये तुम्हारे पास आए हैं। रमजान इनका भी है, रोजे इनके भी है, ये अपने बाल बच्चों को घर बार को छोड़कर आ रहे हैं, क्योंकि उम्मत रमजान में देती है। अभी रमजान में ज्यादा दिख रहे ना मांगने वाले सफीर उलमा, तो ये रमजान में इसलिए आ रहे कि तुम रमजान में देते ना, और तुम भी होशियार है, रमजान में क्यों देते? 1 का 70 कब मिलता? जनवरी में ना। अरे बोलो, 1 का 70 ज़कात दे रहे, उसमें भी होशियारी, समझ रहे आप, कि 1 का 70 कब मिलता? रमजान में। तो ज़कात कब दे रहे? रमजान में। तो उलमा कब आएंगे? अरे बोलो ना, उलमा कब आएंगे? रमजान में। कुछ लोग ताना दे रहे हैं, अरे यार रमजान आ गया अभी उलमा, अरे तू जनवरी में देगा तो हम जनवरी में आएंगे, नहीं समझे आप। तू मार्च में देगा, बकरीद में देगा तो हम कब आएंगे? बकरीद में आएंगे। लेकिन नहीं, खैर हंसते हंसते मैंने सारी चीज़ें समझा दिया आपको। कोई मुसलमानों डरने की ज़रूरत नहीं, अपने दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैंने पिछले 1.5 महीने में 9 मस्जिदों का मेरे हाथ से इफ्तिताह हुआ। मस्जिदों का रिबन काट के करना पड़ता ना मस्जिद का इफ्तिताह, अरे बोलो ना, नमाज पढ़ाकर इफ्तिताह हुआ। तो 2 मस्जिदें ऐसी थी कि गांव बहुत छोटा, मतलब गांव 70 घरों का, लेकिन मस्जिद बनी 500 घरों के हिसाब से। तो अब उसमें हर जगह कुछ ना कुछ लोग रहते हैं, तो कुछ लोग वहाँ झगड़ रहे हैं, फालतू पैसा वेस्ट कर दिया और इतनी की ज़रूरत नहीं थी, 70 घरों का तो गांव है और इतनी बड़ी मस्जिद बना ली, ऐसा वो होते हैं ना कुछ ना कुछ। तो जैसी मुझे ये बात पता चली तो मैंने बयान में क्या कहा मालूम? मुसलमानों, उसी गांव में मुझे मालूम पड़ गया था कि ऐसी बातें हो रही। मैंने कहा कि मुसलमानों, मस्जिद तुमने बहुत छोटी बना ली है, आगे मस्जिद कम पड़ने वाली है, अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और ये हंसी में नहीं कह रहा हूं मैं, अल्लाह की कसम, ये इस्लाम को दबा रहे हैं, इस्लाम फैल रहा है, कहो इंशाअल्लाह। और ये मस्जिदें ना आगे चल के कम पड़ेंगी, ये मस्जिदें क्या होंगी? क्योंकि टोली की टोली आएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, फिर मस्जिदें कम नहीं पड़ेगी। अरे बोलो, पड़ेगी। इनके दाव अल्लाह इन्हीं पर पलटाएगा, और इस्लाम को जितना बदनाम कर रहे हैं इस्लाम उतना, अरे बोलो। अभी देखो हिजाब, सच्ची बताओ, हिजाब मालूम था कि किसको? बुर्का मालूम था? क्या मालूम था? बुर्का नकाब। हिजाब लफ्ज मालूम था क्या? नहीं। अब हिजाब अंजना को मालूम हो गया। हिजाब किसको मालूम हो गया? अंजना को। हिजाब के मसले मालूम हो गए। तो यारो, अल्लाह अल्लाह है, कैसे काम लेगा वो ही जानता, उसके राज, उसकी हिकमतें
वो ही जानता। तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छे हालात आ रहे हैं, कोई जुल्म से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस अपना रिश्ता किससे जोड़ो? अल्लाह से। तो बस दुआ हो जाएगी। ज़ोर से दुरूद शरीफ पढ़ लो, है ना। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं, जाहिर बात है कि एक मिशन लेके आया हूँ, एक मिशन। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, दोनों हाथ मुझे उठाकर बताओ, अगले साल आप चाहते हैं कि ऐसे मैं आऊँ? दोनों हाथ उठाकर बताओ, चाहते हैं ना? हाँ। तो अब मुझे कब समझ में आएगा मालूम? जब मेरा चंदा अच्छा होगा तो मुझे लगेगा ना, वरना फिर दूसरों को दूंगा ना। मैं बावला थोड़ी है, समझ? मैं अहमदाबाद को दे दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ कितने दिन निकलता हूं? क्योंकि मैं निकल नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, बड़े काम है, तो मैं 4 दिन निकलता। अब मैं सूरत में सिर्फ आधे दिन के लिए आया। अब तुम खुद सोचो, आधे दिन में आदमी सूरत में कुछ कर सकता है? लेकिन नहीं, मैं ज्यादा घूमता भी नहीं, किसके यहाँ जाता भी नहीं, एकदम आम आदमी के जैसा ऐलान करता, जो दे उसका भी भला। अरे बोलो, क्योंकि हमको जरूरत नहीं है, और अल्लाह अपने काम रोकता नहीं, तुम नहीं तो कोई और। अभी एक मस्जिद में गए हम, चलो हंसी आ रही मुझे, असर में मालूम कितने लोग थे? 25। कितने लोग थे? 25। अब मेरे लोग भी परेशान कि यार मुफ्ती साहब ने गलत जगह दे दी है, असर की नमाज गलत जगह दे दी है। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि मुफ्ती साहब, मैंने मौलाना को बताया, मेरे दोस्तों ने कहा कि मुफ्ती साहब आप हमारे एतबार से सेटिंग करो, हम आपको बताएंगे कि कहाँ देना है, कहाँ पब्लिक ज़्यादा रहती है, पैसा कहाँ मिलेगा। तो मैंने हंसा, मेरे नज़दीक ये चीज़ अहमियत नहीं रखती है। अब 25 लोग थे, ओके, मेरे लोग भी परेशान, पैसा कुछ नहीं मिला, पैसा 1500 मिला, है ना। फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं। अजान के 15 मिनट पहले एक शख्स आया, है ना, और एक नहीं पूरी मस्जिद का देके चला गया। ये क्यों कह रहा हूं मैं? तुम्हारी हमारी जरूरत नहीं अल्लाह को, अल्लाह किसी से भी काम, अरे बोलो, ले लेता है। वो मौलाना बैठे हुए अभी हंस रहे हो, एक ही शख्स आया, और जो हमारा टारगेट रहता एक मस्जिद का, एक ही आदमी ने देकर, अरे बोलो, चला गया। तो यारो, दोगे तो खुद का भला होगा, सही जगह पैसा लगाओगे तो खुद का भला होगा। तो मैं, मुन्ना भाई है और अपने 2-3 साथी, अपने जो ट्रस्टी है ना, आप लोग गेट पे खड़े रहो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पावती फाड़ना और ज़्यादा से ज़्यादा देना। और जो जमीयत की जो पावती है ना, मैं 500-200 की नहीं फाड़ता, क्योंकि वो पावतियाँ कम रहती है और टारगेट हमको बड़ा रहता है। तो मैं जमीयत की पावती 5000 के ऊपर की फाड़ता हूँ, 5000 के नीचे फाड़ना है तो आप मेरा, हमारा जो मदरसा है, फाउंडेशन है, आप उसकी मदद करो, करेंगे इंशाल्लाह। चलो एक बार फिर ज़ोर से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरा। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरे मौला हम सब की तमाम ख़ताओं को, तमाम लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। रब्बे दो जहाँ, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हो चुके हैं, मेरे मौला महज अपने फ़ज़ल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क़, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला तेरे नबी का सच्चा इश्क़, तेरे नबी की सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला तेरा बड़ा एहसान, तेरा बड़ा इनाम, तूने इस साल का रमज़ान दे दिया। मेरे मौला इस साल की शबे कदर भी हमें नसीब फरमा, इस साल की लैलतुल जायज़ा भी हमें नसीब फरमा, और इस साल का ईद का, खुशियों का, मग़फ़िरत का दिन भी हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला हमारे जो रिश्तेदार कोरोना की वजह से या किसी और बीमारी में या ऐसे ही मर्ज़, तबई मर्ज़ में दुनिया से जा चुके हैं, मेरे मौला जितने हमारे रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा। मेरे मौला उनकी क़ब्रों को
नूर से मुनव्वर फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। मेरे मौला हमें भी जब तक जिंदा रख, मेरे मौला हमें भी जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली कलमे वाली मौत नसीब फरमा। मेरे मौला ये मुल्क बड़ा प्यारा मुल्क है, सैकड़ों हजारों साल से तेरे तमाम बंदे यहाँ पर बड़ी मोहब्बत के साथ रहते चले आ रहे हैं, लेकिन मेरे मौला ऐसा लगता है कि इन 7 सालों में किसी बड़े शैतान की नज़र इसको लग गई। मेरे मौला यहाँ पर नफरतें फैल रही है, दंगे फसाद फैल रहे हैं, अहले ईमान को मारा जा रहा है, उनकी दुकानों मकानों को आग लगाई जा रही है, नफरतों का माहौल, दुश्मनी का माहौल बनाया जा रहा है। मेरे मौला किसी बड़े शैतान की इस मुल्क को नजर लग गई है। खुदावंदा हमारे इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमा। मेरे मौला जालिमों के जुल्म से, कातिलों के कत्ल से, शरीरों की शरारत से, फित्तीनों के फितने से मेरे मौला हमारे इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमा। मेरे मौला हजारों लाखों अहले ईमान, लाखों मुसलमान मार्केट में दुकानें खोलकर बैठे हैं, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई जूते चप्पल बेच रहा है, कोई किसी तरीके से अपना कारोबार, दुकान मकान लेकर मार्केट में बैठा हुआ है। मेरे मौला शरीर अहले ईमान को टारगेट कर रहे हैं, ईमान वालों को निशाना बना रहे हैं। मेरे मौला तू ईमान वालों की फैक्ट्रियों की, उनकी दुकानों की, उनके कारोबार की, उनके मकानों की, अहले ईमान की जानो माल की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे मौला तमाम मोमिनीन के जानो माल की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे मौला हम सबको हलाल रोजी नसीब फरमा, हराम लुक्मों से हम सबकी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मेरे मौला मुसलमानों में इत्तेहाद नसीब फरमा, इत्तेफाक नसीब फरमा और हर किस्म के लड़ाई झगड़े से मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मेरे मौला एक दूसरे का एहतराम करने वाला बना दे, एक दूसरे की इज्जत करने वाला बना दे। मेरे मौला छोटों को बड़ों की इज्जत करने वाला और बड़ों को छोटों से प्यार करने वाला बना दे। मेरे मौला हमारे घरों में सुकून नसीब फरमा, सच्चा सुकून नसीब फरमा, हमारे घरों में सच्चा सुकून नसीब फरमा और लड़ाई झगड़े से, हर तरह के लड़ाई झगड़े से हम सबकी हिफाजत फरमा। मेरे मौला तो हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है, तुझे सुनाने की बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे मौला गैब से हमारी हर ज़रूरत के मुकम्मल होने का इंतज़ाम फरमा। मेरे मौला मदारिस की, मराकिस की, मसाजिद की, खानकाहों की और उलमा की हिफाजत फरमा। मेरे मौला इस वक़्त मुल्क में बड़ा जुल्म का दौर चल रहा है। मेरे मौला कोई बोलने को भी तैयार नहीं, ऐसे हालात बना दिए गए कि हर शख्स अपने आप को महफूज और सेफ रख रहा है, कोई बोलने को भी तैयार नहीं। मेरे मौला बस जो चंद हैं बोलने वाले, मेरे मौला इन बोलने वाले उलमा की हिफाजत फरमा। खास तौर से मेरे मौला हुकूमत की खबीस नजरों से उलमा की हिफाजत फरमा। मेरे मौला हमें मांगना नहीं आता, मांगने का ढंग और तरीका भी नहीं आता, क्या मांगना ये भी हमको नहीं मालूम। मेरे मौला बस जो याद आ गया वो मांग लिया, जो मांग लिया मेरे मौला वो भी हमें नसीब फरमा, जो मांगने से रह गए वो भी हमें नसीब फरमा। हमारी तमाम दुआओं को अपने फजल से, करम से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।